नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे पहले प्रोजेक्ट की जिसका नाम है मेरा खेत मेरी फसल, जो विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे बक्सों के अंदर खेत का मॉडल बनाएंगे और अपनी पसंद की देशी फसलों के पौधे उगाएंगे। वे फसल उत्पादन के चरणों का पालन करेंगे तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके अपने उपकरण तैयार करेंगे। बच्चे प्रोजेक्ट के दौरान अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में क्या हम अपने गांव के कृषि का मॉडल बना सकते हैं और फसल उगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस सवाल का जवाब खोजेंगे, जिससे वे रबी खरीफ एवं जायद फसलों को समझेंगे और कृषि कार्य से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की समझ बनाएंगे। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आप शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की गतिविधियों को करने हेतु 5 दिनों के समय को बढ़ाना, प्रथम दिन की शुरुआत करने से पहले बच्चों को मिश्रित एवं समावेशी समूह में बांटना, क्रियान्वयन से 1 दिन पूर्व पाठ योजना को देखना, जो सामग्री घर से लाना संभव है उसकी जानकारी बच्चों को 1 दिन पहले देना, बच्चों को घर पर भी अभिभावक एवं समुदाय से चर्चा करने हेतु प्रेरित करना इत्यादि। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु सामग्री के तौर पर छोटे बड़े गत्ते के बॉक्स, बीज, पानी, उर्वरक के सैंपल, टूटी कंघी, पतले पाइप, बड़े प्लास्टिक बैग, मिट्टी, सूखे और गीले कचरा की आवश्यकता होगी। सामग्री की विस्तृत जानकारी पाठ योजना के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। पहले दिन की प्रथम गतिविधि में शिक्षक बच्चों से उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थ पूछेंगे और उनके स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे यह किससे बनते हैं और दुकानों तक कैसे आते हैं। इसके बाद शिक्षक प्रोजेक्ट की जानकारी बच्चों को देंगे और चर्चा कर कृषि के विभिन्न क्रियाओं को कक्षा में एक जगह लिखेंगे, ताकि बच्चे प्रोजेक्ट के दौरान इसका पालन करें। अगली गतिविधि में बच्चे समूहों में खेत का मॉडल तैयार करेंगे, जिस हेतु शिक्षक उन्हें निर्देश देंगे। शिक्षक समूह में चर्चा करवाएंगे कि इस महीने में खेत में कौन कौन सी फसल लगी हुई है, इसको कब बोया गया था, इसकी कटाई कब होगी या इसके फल कब आएंगे इत्यादि। बच्चे गृह कार्य में पता करेंगे कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, ये कब काटी जाती है और इन फसलों को क्या कहते हैं। साथ ही बॉक्स में तैयार किए गए मिट्टी की जुताई और बुवाई के लिए यंत्र बनाकर लाएंगे तथा फसलों के बीज भी साथ लाएंगे। दूसरे दिन शिक्षक बच्चों से गृह कार्य में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और भारत के 2 फसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चे अगली गतिविधि में समूह में मिलकर अपने बॉक्स वाले खेत की मिट्टी को बीज के लिए तैयार करेंगे, जिसके लिए वे बनाए गए जुताई के उपकरण का उपयोग करेंगे। शिक्षक इस दौरान बच्चों को जुताई की प्रक्रिया तथा उपयोग में आने वाले उपकरण की जानकारी देंगे और वीडियो दिखाएंगे। कक्षा की अगली गतिविधि में बच्चे समूह में बुआई के लिए उपकरण तैयार करेंगे। शिक्षक बच्चों से सीखी गई बातों पर चर्चा कर कक्षा का समापन करेंगे और गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे अलग अलग तरह के रासायनिक एवं स्थानीय उर्वरकों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और मिट्टी के अनुपजाऊ होने के कारण जानेंगे। सभी बच्चे घर से उपलब्ध रासायनिक उर्वरक अथवा सब्जी के छिलके या अन्य कोई भी पौधों से प्राप्त अनुपयोगी अवशेष एवं एक गत्ता का डब्बा लेकर आएंगे। तीसरे दिन की शुरुआत में बच्चे रासायनिक एवं स्थानीय उर्वरक के संबंध में इकट्ठी की गई जानकारी को साझा करेंगे और उसे अपने बॉक्स वाले खेत में डालेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों से रासायनिक खाद और ह्यूमस खाद के अंतर तथा खाद एवं उर्वरक के अंतर पर चर्चा करेंगे। बच्चे समूह में चर्चा करेंगे कि अपने बॉक्स वाले खेत हेतु विद्यालय में खाद का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अगली गतिविधि में बच्चे अपने खेत के लिए सिंचाई प्रणाली बनाएंगे, जिसके लिए वे स्ट्रॉ, ढक्कन में छेद वाली पुरानी पानी की बोतलें आदि का उपयोग करेंगे। इस हेतु शिक्षक बच्चों को पाठ योजना में दिए वीडियो को भी दिखाएंगे।
और कक्षा के अंत में शिक्षक समेकन कर बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे सिंचाई की पारंपरिक एवं आधुनिक विधि पर अपनी समझ बनाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने बॉक्स वाले खेत की सिंचाई प्रणाली में सुधार करेंगे। चौथे दिन शिक्षक बच्चों को बॉक्स खेत में सिंचाई प्रणाली को व्यवस्थित करने का अवसर देंगे और उसके बाद बच्चे खरपतवार के बारे में जानेंगे तथा इसे हटाने की विधियों से अवगत होंगे। अगली गतिविधि में बच्चे कटाई की प्रक्रिया को समझेंगे और आसानी से उपलब्ध संसाधनों से कटाई का उपकरण तैयार करेंगे। बच्चे इसके बाद भंडारण की पद्धति पर चर्चा करेंगे और दो समूह एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी कृषि योजनाओं और उपकरणों को साझा करेंगे और एक दूसरे को सुझाव भी देंगे, जिसके आधार पर समूह अपनी योजनाओं में संशोधन करेंगे। अंत में शिक्षक गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे फसल के कटाई एवं भंडारण के संबंध में प्रश्न पूछेंगे और कटाई एवं भंडारण के उपकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवें दिन बच्चे अपने द्वारा तैयार बॉक्स वाले खेत एवं अपने खेती की योजना को कक्षा के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगली गतिविधि में शिक्षक फसल की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने हेतु कुछ सुझावों पर चर्चा करेंगे। यह प्रोजेक्ट 5 दिनों में समाप्त नहीं होगा। जब बीज अंकुरित होकर फसल तैयार होगी, उसके बाद बच्चे बनाए गए उपकरण से कटाई की प्रक्रिया करेंगे और तैयार फसल से बच्चे खाद्य पदार्थ बनाकर खेत से प्लेट तक की फसल की इस यात्रा को पूरा करेंगे। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के अंत में शिक्षक पाठ योजना के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। धन्यवाद।